आनंद। भगवान कहते हैं सदा किसमें रहना चाहिए? किसमें? आनंद के संसार में। ये संसार का नाम है दुखालय। संसार का नाम क्या है? दुखालयम। इस संसार में जब आप पहली बार आए तो आते ही आपने क्या किया? क्या किया? रोए। पैदा होती बच्चा रोता, नहीं रोए तो डॉक्टर रुलाता है, और नहीं रोए तो फिर घर वाले रोने लग जाते हैं, महाराज रो या नहीं। ये बड़ी विडंबना है। तो जो बच्चा पैदा होती रो ले वो अच्छा बच्चा है, और बाद में ज्यादा रोए तो माँ कहती बड़ा गंदा बच्चा, रोता रहता रोता रहता रहता। क्या विडंबना है। कभी माँ ही रुलाने के लिए रोती है और कभी माँ ही रोने लग जाए तो उसे मार मार के चुप कराती है। क्या विडंबना है। जिंदगी समझ नहीं आती कि रोना है कि हंसना है। ज्यादा हंसने लग जाए तो पड़ोसियों के पेट में दर्द हो जाता है, ये हंस बहुत रहा है, पचता नहीं, ये क्यों खुश है इतने ज्यादा, इतने क्यों प्रसन्न है। और ना हंसो तो लोग कहते लो मुंह बनाए बैठा है। तो ना तो देखो हंसे तो भी दिक्कत और ना हंसे। इसलिए आपको डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। जमाने के हिसाब से चलोगे तो ना हंस पाओगे ना रो पाओगे, इसलिए ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे। ना हंस पा रहे हैं ना रो पा रहे हैं, इसलिए जमाने के हिसाब से तो ना हंस पाएंगे ना तो, इसलिए अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको क्या करना। आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और आप निर्णय लो कि आपको हंसना है कि रोना है, सुख में रहना है कि दुख में रहना। आप बताओ आप किस में रहना पसंद करेंगे? कौन कौन सुख में रहना पसंद करता? हाथ उठाओ। वाह, सब चाहते हैं। आज मैं सुखी होने के मंत्र दे दूं, यदि आप इस पर अमल करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं, स्टाम्प पर लिख के साइन कर सकता हूं, आप मेरी बातों पर अमल करेंगे कभी दुख नहीं आएगा आपके जीवन, दुखी होंगे नहीं। तो दे दूं सुख के कुछ सूत्र, सुनिएगा। पहला तो आप ये कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाइए कि आपको खुश रहना है, खुशी के तरफ आपका झुकाव हो, खुश रहना है। पहला, यदि खुश रहना है तो दुनिया की बातों को ज्यादा महत्व ना दें, दुनिया की बातों का ज्यादा महत्व ना दें। यदि आप पड़ोसन की बात का महत्व देंगे, परिवार के लोगों की बातों का महत्व देंगे, उनकी बातें तो आपको परेशान करने वाली होती हैं। जरा सा कुछ कह दिया परेशान हो गए, हंसी वसी सब गायब, सोचने लगे। कुछ और ज्यादा कह दिया तो रात को नींद नहीं आई, गड़बड़ बदल रहे हैं। इसलिए जमाने का काम है कहना, जो कहे कहने दो, सुन के यदि समाधान हो तो कर लो, नहीं तो ज्यादा उसे डीपली लेने की जरूरत नहीं है। सुन लो, सुन के खत्म करो बातें और आप अपने आनंद में रहा करो। आपकी आज आदत ये है कि आप आज खुश हैं। आज आप सवेरे उठे, आप बहुत खुश हैं, तभी आपके किसी दोस्त ने कह दिया अरे तुझे फलाने ने आज ऐसा कह दिया, तुझे पता नहीं है। अब आप टेंशन में, अभी हंस रहे थे ही, और अब सोचने लगे क्या करें, क्यों कह दिया, क्यों कह दिया, क्यों कह दिया। हमारे उसकी तो अच्छे रिश्ते थे, अच्छे संबंध थे, वो तो ऐसा नहीं कर सकता, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, उसने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा कैसे। अरे पगले, उसका मुंह है, उसका अपना, कह दिया कह दिया। तुम सबका ठेका लिए बैठे हो क्या? क्यों? आप सबका ठेका ले सकते हैं? आप लोग ये चाहते हैं कि सब लोग मेरे हिसाब की बातें करें। आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी आपको अच्छा ही अच्छा कहें, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी पत्नी जी, आपके पति जी आपकी सदा तारीफ करें, आपको कोई डांटे ना, आपको कोई कुछ कहे ना, आपको सदा प्रसन्नता के लिए आपकी तारीफ बड़ाई करते रहें, आपकी कोई गलती ना बताए। आप कुछ गलत कर भी रहे हैं तो लोगों को ये लगे कि ये सही कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं। तो ये तो आप गलत चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे दिन बड़ा पसंद है, अब मैं सोचूं दिन ही दिन रहे, रात ना हो, तो क्या पॉसिबल है? बोलो मेरी माँ, दिन ही दिन रहे रात ना हो, क्या संभव है? बोलो। दिन है तो रात भी होगी। अच्छा, हम दिन में हंस रहे हैं तो रात में क्या करेंगे? रात में भी हंसेंगे। हाँ, रात में रोएंगे क्यों? हंसेंगे। अपनी हंसी, अपनी घर की खेती हंसो, क्या पैसे लग रहे हैं। हम दिन में भी हंसेंगे और रात में भी, और रात भी आएगी। यदि आपके जीवन में आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, दिन है तो रात भी आएगी, सुख है दुख भी आएगा। सुख दुख तो दिन रात की तरह आएंगे ही, लेकिन हर हाल में आपको प्रसन्न रहना है, ये समझदारी का सब्जेक्ट है। ये खुशी आपकी कहीं ना जाए, दिन हो रात हो, सुख हो दुख हो। दुनिया का काम कहना है, दुनिया का क्या है। एक बाप बेटा गधे में बैठ के चले, देखो दुनिया क्या कहती है, जरा सुनिएगा। यदि आप दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो कितना चल पाएंगे वो जरा समझिएगा।
एक बाप था, एक बेटा था, है ना। बाप का नाम था अमरचंद्र, बेटे का नाम था ठुनठुनिया। क्या नाम था बेटे का? ठुनठुनिया। तो एक अमरचंद्र और एक ठुनठुनिया दोनों गधे पर बैठ के चले, कहीं जा रहे थे। तो दोनों गधे में बैठ गए। एक गांव से गुजरे तो गांव वाले बोले, अरे देखो तो जरा, एक गधे पर दो दो गधे लदे हैं। एक गधे पर दो गधे बैठे हैं। अरे गधा दुबला पतला है, कम से कम हा? थोड़ा तो गधे को भी सांस मिले। तो बाप उतर गया। जब बाप उतरा तो ठुनठुनिया गधे में बैठा चला। एक गांव के लोगों ने कहा कि भाई गधे पर तुम दोनों कैसे बैठे हो? अरे गधे को थोड़ा तो राहत मिले। तो एक आदमी उतर गया। गांव के लोगों को यह बात रास नहीं आई कि आप दोनों बैठे हैं। दोनों क्यों बैठे हैं? गांव वाले देखो, आप दोनों बैठे हैं तो भी कह रहे हैं गांव दुनिया वाले दोनों क्यों? अब एक उतर गया तो आगे गांव वाले मिले, अरे राम राम, घोर कलयुग आ गया। बाप पैदल चल रहा, कलयुगी बेटा गधे में बैठा। तो बेटा उतर गया, बाप को बिठा दिया। चलो सही कह रहे हैं लोग कि भाई बेटा चले पैदल, बाप बैठे, क्योंकि बेटे का धर्म है बाप की सेवा करना। तो बाप चला, आगे गांव में पहुंचे, अरे राम राम, कितना निर्दयी बाप है, खुद गधे में बैठा बेटे को पैदल चला रहा है। तो अब दोनों बेचारे दोनों उतर गए, क्योंकि दोनों बैठे थे तो भी दुनिया वालों को प्रॉब्लम थी, एक बैठा तो भी प्रॉब्लम थी, और एक और फिर से बैठा उसमें भी प्रॉब्लम थी, बाप बैठा तो भी प्रॉब्लम, बेटा। अब बेचारे दोनों उतर गए। अब जब दोनों उतरे तो दूसरे गांव फिर पहुंचे। तो वहां के लोगों ने देखा, अरे लोगों ने हंसते कहा, अरे राम राम, देखो तो जरा, जब गधा साथ में है तो पैदल क्यों चल रहे हो, मूर्ख हो क्या? अब वो कैसे बताएं कि पहले हम दोनों ही बैठे थे गधे में। तब भी दुनिया के लोगों ने कहा। एक बैठे थे तो भी कहा, फिर दूसरा बैठा, दूसरा उतरा तो भी कहा, और दोनों उतर गए तो भी कहा। अब आप लोग ही बताइए हम क्या करें? यदि दुनिया के हिसाब से चलोगे ना तो चल नहीं पाओगे बिल्कुल। सही है ये बात। दुनिया का काम क्या है? बोलो जोर से, मैया। आप जाने भी लगी क्या? गधे में ठुनठुनिया जा रहा था, हमें लगा आप भी थोड़ा बैठ जाओ मेरी माँ। कुल मिला के दुनिया में इस बात की परवाह आप ना करो कि लोग क्या कहेंगे। आप तो अपना अच्छे काम करते रहो, अच्छे रास्ते पर आगे चलते रहो। आज के युग में अच्छे काम करने वाले और अच्छे रास्ते पर चलने वालों को भी लोग कहते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? फिर तो आप बुरा करेंगे तो कहेंगे ही, आप अच्छा कहने लग जाइए, अच्छा करने लग जाइए तो भी लोगों को पचती नहीं है। इसलिए आप ना, मैया जरा आप लोग अपने माथे पे तिलक लगा लो, और तिलक लगा के श्रीमन नारायण का जाप करो, तो आप देख लेना पड़ोसन को कहे बिना पचेगा ही नहीं। वो जरूर कहेगी मीरा बन रही है, वो अपने टॉन्ट जरूर कसेगी। क्या बोलेगी? बड़ी मीरा बन रही है। मतलब तुम भगवान का भजन भी करने लगो तो भी दुनिया का काम है कहना। वो नहीं रोके, वो क्या करें? मानव जाति की आदत, कांटे की आदत चुभने की कैसे बदली जा सकती है? लोगों की आदत कहने की वो कैसे बदली जा सकती है? जैसे कांटे की नोक कैसे तोड़ी जाएगी? और कितनों की तोड़ेंगे आप? हर साल बबूल में जब उगेंगे, नोक वाली उगेंगे, चुभने के लिए उगेंगे। जैसे कांटे का स्वभाव कभी नहीं बदला जा सकता, वो सदा दूसरों को चुभने के लिए ही पैदा होते हैं। ऐसे समाज में कुछ लोग कांटे जैसे होते हैं, जो स्वयं अपने आप को दुखी रखते हैं, औरों को भी अपनी वाणी से दुख ही देते हैं। इसलिए परवाह ना किया करो कि लोग क्या कहेंगे। आप तो बढ़िया नाचते गाते खुशी से अपनी जिंदगी को आनंद से एंजॉय कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, मस्ती से रहिए, और हर हाल में प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई कुछ भी कहे, ठीक है मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी माँ, हंसोगी ना मैया? हंसो, हा 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 हा। मैया के तो दांत ही नहीं है, अच्छा है, ऐसी हंसा करो सदा।
ऐसे नहीं बनावटी वाला हा हा नहीं, अपने से खुद से हंसा करो घर में, हंसा करिए बस। जो व्यक्ति ज्यादा हंसता है, जो व्यक्ति ज्यादा खुश रहता है, उसकी आयु लंबी होती है, आप स्वस्थ भी होते हैं, ये प्लस पॉइंट है। जो ज्यादा खुश रहता है वो क्या होता है, बीमार नहीं होता। ज्यादा टेंशन में आदमी बीमार पड़ जाता है। तो आप आयु लंबी चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो भैया हंस रही हो? नहीं, जमहा रही थी, हमें लगा हंस रही मैया। मैया जमहा ही ले रही थी, हमें लगा, हमने कहा मुंह खुला तो है पर सीधा वाला खुला, ऐसे नहीं खुला थोड़ा, तब समझ में आया कि जमहाई वाला मुंह खुला है। तो क्या रहना है मेरी मां? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान आनंद स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार, इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। यदि भगवान से मिलना है तो सत्संग ही एक बहाना है। मैया हंसने का कहा था हमने, आपने तो बात ही करनी शुरू कर दी। हा? थोड़ा ध्यान दे दो मेरी माँ। अब 88,000 संतों के बीच में सूत जी का पदार्पण हुआ। सूत जी के आते ही शाउनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हमारी भक्ति बढ़े ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, ये जो भागवत की कथा है, एक बार देवराज इंद्र ने भी सुनना चाहा, पर सुखदेव जी ने उन्हें अधिकारी ना समझ के नहीं सुनाया और परीक्षित को पूरी भागवत सुनाई। तो ये भागवत अधिकारी श्रोताओं का धन है। भागवत क्या है? धन है। इस धन को पाने के लिए आज हमारे श्री पोथी पाठ के जितने यजमान यहाँ आए हैं, तो आप लोग ये भागवत रूपी धन पाने ही तो आए हैं। यहाँ पर 367 पोथी पाठ यहाँ बैठे हैं। 367 पोथी पाठ यहाँ चल रहे हैं। कुछ यजमान यहाँ आए हैं तो आपके द्वारा, और कुछ यहाँ नहीं है जो घर बैठे हैं। आप सभी का संकल्प हो चुका है और आप सभी के संकल्प से यहाँ भागवत जी, आप लोग ये जो भागवत जी की पोथी करा रहे हैं, ये क्या है? यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। भागवत ही परम धन है। भक्तों का धन क्या है? मीराबाई का धन क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आप सभी जो यजमान परिवार हैं, सभी यजमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कल्याण के लिए सोचा और वृंदावन आए और कथा सुनी, और आप लोग सुन रहे हैं। स्वागत है, और आपके परिवार का स्वागत, आप सभी यजमान बंधुओं का स्वागत। जितने यजमान लोग यहाँ बैठे हैं, सभी यजमान परिवारों का स्वागत है। आपके साथ आए बंधु बांधवों का स्वागत है। आप सभी का मंगल हो। भागवत जी आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के संग अभी जिनके पोथी पाठ आज रह गए हैं, तो अभी 15 अप्रैल से फिर पोथी पाठ बैठेंगी। आप पुनः भागवत जी की पोथी करा सकते हैं। प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र को अधिकारी नहीं समझा। सो भागवत जी सुनने के अधिकारी सब थोड़ी हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि बिहारी जी ने आप लोगों को अधिकारी समझा है और आपको वृंदावन धाम बुलाया है। बड़ी कृपा है ये। इसलिए आप इस पावन सी कथा का रसपान कर पा रहे हैं। जब इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधकर भागवत जी को तौला, तो भागवत जी का पलड़ा भारी, भगवान प्रकट हो गए भागवत से। इंद्र बोली, प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले, इस कली काल में हम कहीं से मिलेंगे तो केवल भागवत से ही प्राप्त होंगे। भगवान कहाँ समाये हैं? भागवत जी में समाये हैं। कहाँ से प्रकट होने की संभावना है? भागवत से। जैसे मक्खन कहाँ से प्रकट हो सकता है, बताइए आप, बोलो। मक्खन कहाँ से प्रकट हो सकता है? क्या पानी का मंथन करने से मक्खन होगा? प्रोसेस वही हो, पर दही ना हो तो पानी मथते रहो, मक्खन नहीं। जैसे मक्खन दही से ही प्रकट हो सकता है, ऐसे इस कलिकाल में भगवान भागवत जी से ही प्रकट होंगे और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए भागवत का ही आश्रय हम सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। जो भागवत की शरण में है वो भगवान की शरण, क्योंकि भागवत और भगवान दो नहीं एक ही है ना मैया। हाँ, भागवत 4 अक्षर से मिलके बनी है। भागवत, भा से भक्ति, ग
गा से ज्ञान, भाग व वासे वैराग्य, और तासे तकदीर, तासे त्याग। तो भागवत से क्या मिलता है? भक्ति, भाग से ज्ञान, वासे वैराग्य और ता से त्याग, अर्थात संसार का हम त्याग करके भागवत में प्रवेश करें, यही भागवत है। तस्माद् भागवतम विदु। भागवत क्या देती है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। इसलिए भक्ति, ज्ञान, विराग आप तो विवेको वर्धते महान। तो भागवत सब कुछ देने की ताकत रखती है, सब कुछ। जहां कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके जीवन में पहले बड़ा कष्ट था, जब से भागवत जी सुनने लगे तब से उनका जीवन बदल गया, उनका जीवन बदल गया, आर्थिक स्थितियां बदल गई लोगों की, उनके सोच बदल गई, मानसिकताएं बदल गई, चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन सब नष्ट हो गया। कितने लोग ऐसे हैं आप में से जिनके जीवन में भागवत से बहुत कुछ मिला है? आप जिनको मिला है सच्ची वो बताएंगे। आप लोगों का जीवन बदला, इतने लोग हैं, और पूरे देश में तो करोड़ों हैं। निश्चित ये है कि पहले आप भागवत को निरंतर सुने, जब सुनेंगे तो परिणाम भारत के लाखों लोग, लाखों युवा, लाखों नौजवान दोस्त, मेरे भाई, मांस शराब छोड़ के सात्विक जीवन जीने लग गए। ये कथा का प्रभाव, लाखों नहीं मेरी मां, करोड़ों में कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। करोड़ों लोग भारत में नशा मुक्त हो गए, शराब मुक्त, जुआ मुक्त, सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया। ये कथा का प्रभाव है। बहुत तेजी से भारत में बदलाव आ रहा। यदि यही बदलाव ऐसे 2-5 साल तक कंटिन्यू बना रहा, मैं आपको निवेदन कर दूं, पूरा देश बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, एक नए भारत का निर्माण हो जाएगा, एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ। कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरी लेने वाले नहीं, कथा सुन सुन के हम कहते हैं ना, नौकरी लेने वाले नहीं देने वालों बनो। कितने लोगों ने नौकरी देने का काम शुरू कर दिया, सफल हो गए हैं। जो कभी कहीं काम किया करते थे अब वो मालिक बन गए हैं। एक पॉजिटिविटी तो आती है ना कथा से, सकारात्मकता तो आएगी, बस आपके प्रयास करने की जरूरत है। ठीक है, युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ा, पर भगवान ने उन्हें पॉजिटिव कर दिया, एक सकारात्मकता से भर दिया। ठीक है, उसी प्रकार ये दास अनिरुद्ध आपको जो सकारात्मक ज्ञान देता है उसी करना आपको ही है। सब चीजें, आपका दुख कोई नहीं मिटाने आएगा, आपको ही सब करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग बता करके, रास्ता दिखा करके, हर प्रकार से आपके साथ खड़े होके आपका सपोर्ट कर सकते हैं। भगवान ने अर्जुन का सपोर्ट पूरा किया, पर महाभारत अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। लड़ना तुम्हें ही है, सफल तुम्हें ही होना पड़ेगा, डिसीजन आपको ही लेना है। हम ये बता सकते हैं कि निर्णय कैसा लेना है, किस प्रकार से, तो आसान हो जाएगा। कुल मिला के युद्ध आपको लड़ना है, पर जब आपके साथ इस संसार में हर व्यक्ति अर्जुन है, और हर व्यक्ति यदि कृष्ण का साथ कर ले तो हर अर्जुन की जीत होगी, और कहीं साथ शकुनी ने दे दिया तो दुर्योधन बन के युद्ध हार जाओगे। शकुनी दुर्योधन के सलाहकार हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन के सलाहकार हैं। जीवन तब आगे बढ़ता है, जीवन तब महान बनता है जब सलाहकार भगवान श्री कृष्ण जैसे लोग हों। आपका सलाहकार जितना अच्छा होगा, आपकी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी, आप उतने आगे जाएंगे, आपका उतना विकास होगा। सलाहकार अच्छी, सलाह अच्छी हो, गलत सलाह दे दी किसी ने, आप गलत करने लगे, माइनस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जो है वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन, गुरु कौन है? लोग कहते हैं गुरु क्यों बनाना? अरे गुरु मतलब होता है एक बेस्ट सलाहकार, आपके जीवन को सलाह देने वाला पर्सन गुरु होता है। कई लोग कहते हैं गुरु जी हमने तो हनुमान जी को गुरु बना लिया, शंकर जी को गुरु बना लिया, कृष्ण जी। अरे ये भगवान है, इन्हें तुम गुरु बनाओगे तो भगवान जब कोई बात बताने आएंगे तो इंसानों के रूप में ही ना आएंगे। तुमने उन्हें तो गुरु बना लिया, उन्होंने आपको चेला माना कि नहीं? इसलिए भगवान तो गुरु हैं ही, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान तो सबके गुरु हैं ही। शंकर जी और हनुमान जी तो जीव मात्र के गुरु हैं, परंतु गुरु तत्व हमारे और आपके बीच में ही। भगवान राम भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाते हैं। गुरु का अर्थ है जो आप पहले आप सुनो, जिनके द्वारा आपका अज्ञान मिटता हो, जिनके द्वारा आपकी समझने की, निर्णय लेने की क्षमता डेवलप होती हो,
वो आपके गुरु हैं, जिनसे शांति मिलती हो, भक्ति मिला, ज्ञान मिला, जीवन जीने का आनंद मिला, वो गुरु हैं आपके। उन गुरु की शरण में जाकर आत्मसमर्पण कर दीजिए। आगे का जीवन गुरुजनों के हिसाब से जीना सीख लो, अपने आप आपके जीवन में विकास होगा, तरक्की होगी, अपने हिसाब से नहीं। आज प्रधानमंत्री जी को भी ना सलाहकार रखने पड़ते हैं। क्यों? यहां तक कि अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे। उस जमाने में भी सलाहकार, और माता मैया मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ, है ना। उस जमाने में कैकेयी की सलाहकार कौन थी? कैकेयी की सलाहकार कौन? मंथरा। तो मेरी माँ, कहीं आप लोगों की सलाहकार भी तो मंथरा नहीं है? सलाहकार किनके जैसा हो? किनके जैसा? किनके जैसा? भगवान श्री कृष्ण के जैसा, भगवान श्री राम के जैसा सलाहकार हो। यदि इनके जैसा सलाहकार है, श्रेष्ठ, कुल मिला के श्रेष्ठ हो। आपकी जितनी बुद्धि है उससे ज्यादा बुद्धिमान आपके गुरु होने चाहिए। और गुरु कैसे हो? जो शास्त्रों की बातें बताएं, शास्त्रोक्त। कई गुरु ऐसे होते हैं जो शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, अपने हिसाब से बोलना आ गया तो बोलने लगे, कुछ भी चालू है। कई तो टोने टोटके ही चल रहे हैं, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। टोने टोटके वाली विधा नहीं मेरी मां। हमारे शास्त्रों में टोना टोटका नहीं है, हमारे शास्त्रों में कर्म है। गीता में कहीं टोना टोटका नहीं है। गीता में लिखा है तू कर्म कर, फल की कामना ना कर, मैं तेरे साथ हूं, इस विश्वास से कर्म कर। यह विश्वास जगाने का नाम भक्ति है। गुरु का काम है विश्वास जगाना, टोना टोटका नहीं कि ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। कैसे ऐसा हो जाएगा? साइंटिफिक आपका नियम हो। यदि आप, हमारे शास्त्र ना पूरे साइंटिफिक है, टोने टोटके से जिंदगी नहीं चलती। अब किसी ने कहा कि भाई पांव में काला धागा बांध लो, तो लोगों ने बांध लिया। कई ने कहा कि अपने घर में नींबू और मिर्ची लटका लो नींबू मिर्ची लटका लिया। लोगों ने कहा ऐसा कर लो, जूता लटका लो अपने घर के ऊपर। अच्छा है किसी ने ये नहीं कहा कि अपनी बाल चोटी में जरा जूता बांध लो, नहीं माता है तो वो भी लटका के चालू। इतना अंधविश्वास है ना, आप लोग ना कुछ भी समझते नहीं है। जिसने जैसा बोल दिया वैसा नहीं, जिसने जैसा बोल दिया वैसा नहीं। आप अपने विवेक से काम लो, गलत नहीं, सही। और जो भी काम हो साइंटिफिक हो, हर चीज साइंस से मैच करती हो। आज बिना साइंस के आप कोई चीज नहीं। हमारे यहां सनातन जो धर्म है हमारा, वो टोने टोटके पर थोड़ी टिका हुआ। अब टोना टोटका, एक्चुअली लोग टोना टोटका करते हैं, पर टोना टोटका किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा टोना टोटका क्या है? अरे हम तो कहते हैं भगवान का नाम लो, श्रीमन्नारायण जपो, इस पर विश्वास रखो। जो भगवान की शरण में है, बस ये याद रखो कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये विश्वास सबसे बड़ा टोटका, ये विश्वास ही सबसे बड़ा टोटका। प्रहलाद जी को भगवान पे क्या था? क्या था? वो भी नींबू मिर्ची बांधते फिरते थे क्या? फिर कई लोगों ने अपना नया घर बनाया करोड़ों का, ऊपर जूता लटका दिया। अब आप बढ़िया श्रृंगार करो, जूता बांध लो यहां, कैसा लगेगा? तो घर के शिखर पे जूता क्यों? देखो लोगों को ज्ञान नहीं है। कई लोगों ने अपने दरवाजे पर माता लक्ष्मी जी को बिठा रखा है। शास्त्र कहते हैं द्वार पर लक्ष्मी जी ना हो, लक्ष्मी जी कभी बाहर की तरफ ना देख रही हो। आपको धन चाहिए ना, कई लोग तो धन पाने के लिए टोना टोटका करते हैं। चलो मैं आपको टोना टोटका नहीं, एक शास्त्रोक्त नियम बताता हूं। यदि इसको कर लोगे धन की कभी कमी नहीं आएगी। हम कोई टोना टोटका कभी आपसे कहते नहीं है और इस पर बिलीव नहीं करते। हम तो भगवान के नाम पर, भगवान के चिंतन पर विश्वास करते हैं। भगवान का नाम जपना है और विश्वास है कि गोविंद मेरे साथ हैं, यही मेरा जो भी, इसे कुछ भी मानो आप, करने कराने वाले भगवान है। तो एक चीज,
जैसे कई लोग अपने द्वार पर लक्ष्मी गणेश जी द्वार पर लगा देते हैं, तो लक्ष्मी जी की दृष्टि किसकी तरफ होती है? बाहर की तरफ। लक्ष्मी जी कभी बाहर ना देखें, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी जी सदा घर के अंदर होनी चाहिए और घर के अंदर ही देखना चाहिए। उनकी दृष्टि घर के अंदर, यदि दृष्टि बाहर है तो आएंगी बहुत, पर बाहर की तरफ भागेंगी। और लोग कहते हैं महाराज जी धन रुकता नहीं है। इसलिए हमेशा लक्ष्मी जी को घर के अंदर रखा करो। और लक्ष्मी जी जब भी हो तो भगवान श्रीमन नारायण के साथ हो। आपके घर में लड्डू गोपाल जी होना चाहिए, सबके घर में, पर संग में लक्ष्मी नारायण भी होना चाहिए। कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? यदि आपके घर में अकेली लक्ष्मी है तो देखो, आप किसी की पत्नी को अकेले पकड़ के ले आओ, कितने दिन रोकेगी वो? और खुश रहेगी? वो भागेगी, कहां रास्ता मिल जाए, कहां से भाग जाऊं मैं, कहां से निकल जाऊं मैं। अकेले बंद किया, लेकिन पति के संग है तो फिर वो खुश रहेगी, सदा रहेगी। इसलिए घर में अकेली लक्ष्मी नहीं, संग भगवान श्रीमन नारायण होने चाहिए। इसलिए आप लोगों के घर में जो लक्ष्मी है वो अकेली है, इसलिए आपके घर में पैसा तो है पर टेंशन है, चिंता है, भाग रही है लक्ष्मी, टिकती नहीं है। महाराज जी आती तो है, चली जाती है, पता नहीं रुकता नहीं है, क्योंकि अकेली लक्ष्मी है। इसलिए लक्ष्मी जी अकेली नहीं होनी चाहिए, सदा किनके संग? इस भाव से कि ये हमारे भगवान श्रीमन नारायण है। और लक्ष्मी जी कैसी हो? भगवान क्षीर सागर पर लेटे हो, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हो। यदि ये मूर्ति आपके घर है तो आप इनका पूजन करें, दर्शन करें, लक्ष्मी जी का दर्शन करें। और सदा लक्ष्मी मेरी माता है, श्रीमन नारायण मेरे पिता है, इस विश्वास से भगवान श्रीमन नारायण की आराधना किया करो। और हमेशा, अब बताइए, राम और कृष्ण में बड़े कौन हैं? कौन? मैया बताएंगी कौन? राम। तो आप मैया बताइए कौन बड़े हैं? आप बताइए कौन बड़े हैं? आपने कहा राम जी बड़े हैं, तो क्या कृष्ण जी छोटे हैं? यदि आपने कहा कृष्ण जी बड़े हैं तो क्या राम जी छोटे हैं? ना, दोनों क्या है? दोनों एक समान हैं, ये भी आप कहेंगे तो गलत है। दोनों एक समान हैं, यदि आप एक समान शब्द का प्रयोग करेंगे तो भी बात गलत हो जाएगी। दोनों एक समान नहीं, दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों एक ही है। श्रीमन नारायण ही राम है और श्रीमन नारायण ही कृष्ण है, इनमें रत्ती भर कोई भेद नहीं है। वही राम, वही कृष्ण। को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा कहने से अपराध लगता है, ठीक है? इसलिए इनमें कभी भेद बुद्धि ना हो। जगन्नाथ जी और बिहारी जी में बड़े कौन? दोनों एक ही हैं। वहां पर उन्हें जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है, यहां उन्हें ही बिहारी जी के नाम से। उन्हें ही गुजरात में द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाता, उन्हें ही राजस्थान में जपे। क्या जपे? अरे भाई, भगवान श्रीमन नारायण के 1000 नाम हैं जिन्हें विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। तो भगवान के, अच्छा ये बताओ आपके कितने नाम है मैया? आप बताओ आपके कितने नाम है? एक। गलत कह रही हूं मैया? आपके कितने नाम है? मैं आपके बोल के बता रहा हूं। आपके पिताजी आपको किस नाम से बुलाते हैं? ये मेरी बेटी है। आपका बेटा किस नाम से बुलाता है? ये मेरी माँ है। भाई किस नाम से? ये मेरी बहन है। और पति किस नाम से? ये मेरी पत्नी है। आप एक हो पर आपके नाम 4 हो गए। जब आपके 4 नाम हो गए तो मेरे भगवान के नाम तो हजारों हैं। कोई राम कहे, कृष्ण कहे, नारायण कहे, विष्णु कहे, हरि कहे, गोविंद कहे, माधव कहे, मदन मुरारी कहे, कुछ भी नाम से पुकारो। राधा वल्लभ कहो, राधा रमण कहो, गोपीनाथ जी कहो, गोपी वल्लभ कहो, मुरलीधर मनमोहन, चित चोर, माखन चोर, रण छोड़, कुछ भी कहो। एक गोविंद गोपाल, कुछ भी कहो। अच्युत कहो, कुछ भी कहो। हरि कहो, विष्णु कहो, नारायण कहो, राम कहो, माधव कहो, कुछ भी कहो। राघवेंद्र कहो, कौशलेश कहो, एक ही तत्व है, इनमें कोई भेद। तो कोई राम राम जपे, कोई कृष्ण कृष्ण जपे, सब सही जप रहे हैं। कोई श्रीमन नारायण जपे, सब एक ही तत्व है। एक ही व्यक्ति कितने सारे नाम हैं। भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं
एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो पुण्य मिलता है वही एक बार राम कहने से मिलता। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार राम कहने का कितना पुण्य है, 1000 नाम बोल दिया आपने विष्णु सहस्त्र नाम में। और एक कृष्ण का भी यही महत्व है। राम और कृष्ण के दोनों नाम में इतनी महिमा है इन नामों की। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि किसी के मुख से एक बार श्री कृष्ण निकल जाए भाव से, रामचरितमानस में लिखा भाव कुभाव अनख आलस हूं नाम जपत मंगल दिशि। कोई भाव से जपे, कुभाव से जपे, गाली देख के जपे, कृष्ण नाम निकल जाए उनका उद्धार हो जाता है। अरे अजामिल जैसे पापी के मुंह से श्रीमन नारायण निकल गया, अंत में नारायण, कल्याण हो गया कि नहीं। इसलिए कोई नाम ले लो, राम राम निकल जाए तुम्हारे मुंह से तो भी उद्धार। हरि हरि निकल जाए, क्या निकल जाए, हरि हरि, है ना। हरि हरि किसका नाम है, भगवान श्रीमन नारायण का नाम हरि भी, विष्णु भी उनका नाम है, नारायण तो नाम है ही। चलिए इन नामों में कई लोग ना चक्कर में पड़ जाते हैं, कौन सा नाम जपे हैं कौन सा ना जपे। अरे भाई एक ही बातें हैं, सब एक ही। अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, सब एक ही तत्व है। श्रद्धा से तुम जो कहोगे भगवान स्वीकार करेंगे। नाम कौन सा जप रहे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी श्रद्धा से जप रहे हो यह महत्वपूर्ण है। किस नाम को किस श्रद्धा से, तो श्रद्धा महत्व रखती है। तो आप समझ रहे थे कि भगवान के नाम अनंत हैं, कोई भी एक नाम का आश्रय लिया जा सकता है और अपना कल्याण किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक बार देवराज इंद्र को भी कथा से वंचित रहना पड़ा और उन्हें श्री जब तराजू बांधी भागवत जी प्रकट हुई, भगवान प्रकट हो गए भागवत जी से। एक बार नारद जी ने सबको भागवत सुनाई, एक बार नारद जी ने सबको भागवत सुनाई। सारे तीर्थों में गए शांति पाने, शांति नहीं मिली, तब वृंदावन आए, वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य पड़े थे, भक्ति ने चरण पकड़ लिए, महाराज मेरा दुख दूर करो, तब भागवत सुनी। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को शनकादियों ने हरिद्वार से जब भागवत सुनाई तो भागवत सुन के भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। भागवत जी की महिमा है, भागवत सुनने से ही दुख दूर हो गया। तो जैसे दही में घी मिलेगा उसी प्रकार भागवत में भगवान मिलेंगे और कोई साधन नहीं इस कलयुग में। इसलिए एकमात्र कथा मात्रिक जीवनम, भगवान का आश्रय लेना जरूरी है। अब नारद जी ने सवाल किया महाराज सनकादियों से, क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत से तर जाएगा? ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर जाएगा, हाँ तर जाएगा। एक धुंधकारी नाम के सज्जन थे, अपने पिता को बहुत मारते थे। धुंधकारी की मां का नाम था धुंधली और पिता का नाम था आत्मदेव। तो हम आपसे कह रहे थे कि अपने द्वार पर लक्ष्मी गणेश ना रख के अंदर लक्ष्मी गणेश रखें और द्वार पर हमेशा शंख चक्र लगाना चाहिए। द्वार पर क्या लगाना चाहिए? जैसे ये देखिए शंख है, ये चक्र है, ऐसे ऐसे आप लोग बनवा लीजिएगा। और द्वार पर शंख चक्र और तिलक, ये जैसा ये है सेम, आप देख लीजिए, अपने गूगल पे निकाल लीजिएगा, शंख चक्र निकल के आ जाएंगे। शंख चक्र तिलक क्यों लगाना द्वार पर? जैसे चक्र से भगवान ने सभी दुष्टों का दमन किया, शंख बजाया तो विजय शंख है। और तिलक ये जो होता, हम जो तिलक लगाए हैं माथे पर, इसका अर्थ होता है ये तिलक भगवान श्रीमन नारायण के दोनों चरण हैं और ये नीचे नाक की तरफ चरणों को रखने की आसन है। और ये लाल जो है ये माता लक्ष्मी है। ये शंख चक्र आपके माथे पर, ये तिलक माथे पर हो और शंख चक्र आपके फ्रंट द्वार पर, जैसे ही आप घर में जाते हैं दरवाजे के ऊपर सेम यही चक्र तिलक और शंख। तिलक ऐसा गूगल में डालेंगे शंख चक्र और ये फोटो भी आप ले जाएंगे और बनवाएंगे, बन जाएगा। लगाइए द्वार पर। जब ये भगवान के चरण आपके द्वार पर होंगे तो घर में कभी भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी सदा। ये देखो आप टीवी पर, ये देख लो, इसकी फोटो ले लीजिए जो टीवी पर दर्शक है। ये देखिए तिलक ऐसे लगाते हैं, भगवान श्रीमन नारायण के चरण है। ये भगवान के क्या है? ये चरण है। हाँ
एक बार और दिखा दो बेटा। ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं और ये चरणों को रखने की आसन है, और ये बीच में लाल, एक तरफ चक्र बना हुआ है, एक तरफ शंख है, और एक तरफ शंख चक्र को प्रणाम श्री गरुण जी कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है आप तो शंख चक्र और तिलक ही घर पे लगवाएं जैसे कि ये है, तो ये घर में बनवा के जरूर लगवाएं अपने द्वार पर, और लक्ष्मी जी घर के अंदर रखिए। फिर देखिए आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, और सदा श्रीमन नारायण का जाप करो, कीर्तन करो। किनका जाप करना है? श्रीमन नारायण। क्यों? क्योंकि श्री होती हैं लक्ष्मी जी और नारायण तो नारायण, तो कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। किसी टोने टोटके से आपकी गरीबी नहीं जा सकती। गरीबी जाएगी तो आप कर्मशील बनो, कर्म करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, भगवान पे अपार श्रद्धा रखो, श्रीमन नारायण का जाप करो, मेहनत करो, कर्म करो, तब दूर होगी गरीबी, टोने टोटके से नहीं होगी। ठीक है, भगवान का चिंतन हो। और शंख चक्र, हमारे भगवान शंख चक्र धारण करते हैं ना, भगवान विष्णु जी शंख चक्र लिए रहते हैं कि नहीं? आपने कभी भगवान विष्णु जी के स्वरूप को देखा होगा, तो शंख चक्र उनके आयुध हैं, इसलिए हम शंख चक्र द्वार पे लगाने की बात कर रहे हैं। और तिलक का अर्थ होता है ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण है, बीच में माता लक्ष्मी है, ये तिलक का आशय होता है। कई लोग बोलते हैं तिलक लगाने की क्या जरूरत है? हाँ, तो फिर माताओं को मांग भरने की क्या जरूरत है? अरे मांग भरना भारतीय परंपरा रही है। एक पत्नी अपने पति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए हमारे सनातन धर्म में मांग भरने की विधा रही है। उसी प्रकार भगवान के भक्त भगवान के चरणों को अपने, ये तिलक नहीं है, ये तिलक स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं, इसलिए तिलक लगाना मतलब भगवान के चरणों को रखना है। और कोई भक्त तिलक लगाए इस भाव से, मैं तिलक लगाता हूं इस भाव से कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण है, तो तिलक आपको भी लगाना चाहिए, माताओं को भी लगाना चाहिए। माताओं को तिलक कैसे लगाना चाहिए? आपकी बिंदी के नीचे सफेद कलर का वी बना लो, ये सोचो कि ये भगवान श्रीमन नारायण के, और बिंदी के ऊपर खड़ा लाल, छोटा सा वी, बिंदी के नीचे वी और खड़ा लाल। तो ऐसा तिलक महिलाएं और पुरुष जैसे हम लगाए हैं, सामान्य भी आप रेखाएं दो ऊपर खींच लीजिए, नीचे आसन बना लीजिए, बीच में लाल, ये सामान्य तिलक हो गया। तिलक लगाना जरूरी है। आजकल लोगों को ना शर्म आती है, लाज, अरे तिलक लगाएंगे लोग हंसेंगे, तो लोगों का काम ही हंसना। भी हमने गधे की कथा सुनाई थी, लोगों का काम क्या है? हाँ, तो तुम तिलक लगाओ तो भी हंसे। आजकल लोग झूठ बोलते हैं, लोग उन पर नहीं हंसते, शराब पीते हैं, लोग उन पर नहीं हंसते, जुआ खेलते हैं, उन पर नहीं हंसते, झूठ करते हैं, उन पर नहीं हंसते, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उन पर कोई नहीं हंसता। लेकिन आप तिलक लगाएंगे तो जमाना हंसेगा। तो क्या हंसने के डर से हम अपनी संस्कृति छोड़ दें? फिर हम तिलक नहीं लगाएंगे तो पाकिस्तानी लगाएंगे क्या? भाई हमारे धर्म की रक्षा हमें ही तो करनी है, और रक्षा कैसे होगी? धर्म का पालन करो, यही रक्षा है। आजकल लोगों को शर्म आती है तिलक लगाने में। दक्षिण भारत, हमारे वृंदावन की माताएं तिलक लगाती हैं, और आप दक्षिण भारत जाएंगे, दक्षिण भारत में भी माताएं तिलक लगाती हैं। वहां श्री संप्रदाय का ऐसी तिलक लगाती हैं, बिंदी के नीचे व्हाइट कलर का वी, सफेद से और लाल खड़ा, ये लक्ष्मी, लाल मतलब लक्ष्मी जी, श्री बोलते हैं, और चंदन मतलब सफेद मतलब भगवान श्रीमन नारायण के दोनों चरण। सब लगाती हैं माताएं, चाहे अच्छे घर की हो, चाहे मजदूरी करने वाली माँ बहन बेटियां हो, सब तिलक लगाती हैं वहां पर। दक्षिण भारत हम गए थे, हमने दर्शन किया, सबके माथे पे तिलक था। लेकिन यहाँ लोगों को लाज शर्म आती है ना? झूठ बोलने में लाज शर्म नहीं आती, गुटखा तंबाकू खाने में लोगों को लाज नहीं आती, लेकिन तिलक लगाने में लोगों को लाज आती है। तो मैया जी तिलक लगाओ, भगवान का चिंतन, जो भगवान के आश्रय है, आश्रित है, कभी दुखी नहीं हो सकता। भगवान को भोग लगा के भोजन करना, प्रसाद की बड़ी महिमा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है प्रसाद के लिए, प्रसादे सर्व दुखा नाम, गीता में लिखा है प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। अर्थ ये हुआ कि भगवत प्रसाद, इसके अर्थ तो अलग अलग प्रसाद के लिए है, पर इस अर्थ से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। शास्त्रों में प्रसाद की बड़ी महिमा गाई है। जगन्नाथ जी का क्या प्रसिद्ध है? जगन्नाथ का प्रसाद, जगन्नाथ जी का भात, जगन्नाथ जी के भात को जगत पसारे हाथ। सत्यनारायण की कथा आप में से कितने लोगों ने सुनी है? उस कथा में भी 5वें अध्याय में कथा आती है, आखिरी अध्याय, कि एक राजा, एक सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, एक राजा गया, उसे पंजीरी का प्रसाद दिया गया, उसने रख दिया, है ये प्रसाद क्या खाए, हम तो 56 भोग खाने वाले हैं, सूखा प्रसाद खाएंगे। उसने प्रसाद की अवहेलना कर दी।
उसके घर लौटने के पहले उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। बाद में उसको भगवान स्वप्न में बोले, तूने प्रसाद की अवहेलना की है, जा जहां तूने फेंका उसे चाट, प्रसाद खा। और उसने प्रसाद खाया। कुल मिला के हम लोग, आप दाल चावल सब्जी रोटी जो बनाती हो ना मेरी माँ, पहले थाली में सजा के उसमें तुलसी का पत्ता डालकर सबसे पहले आपके घर में जो गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, पहले उन्हें भोग लगाया करो। बच्चों के लिए टिफिन बनाती हो तो भी टिफिन में रोटी पूड़ी पुआ ना रखा करो। टिफिन में पहले भगवान को भोग लगा के जो भी रखा करो वो प्रसाद रखा करो। भले पूड़ी प्रसाद हो, पूड़ी का प्रसाद, भले रोटी का रोटी रखो, पर पहले भोग लगा के रखो। पहले भगवान को क्या लगे। अब आजकल की मम्मियां बिना नहाए भोजन बना लेती हैं बच्चों की टिफिन। सवेरे बच्चे जाते हैं 6 बजे, अब मम्मी इतने जल्दी तो नहा नहीं सकती, आलसी है कलयुगी मम्मी, बिना नहाए बना देती। अब बिना नहाए तुमने भोजन बनाया है तो भोग तो लगेगा नहीं। फिर वो तुम्हारा बच्चा जो खा रहा, शास्त्र कहते हैं बिना भगवान को अर्पित किए तुम जो भी खाते हो वो पाप खा रहे हो, पाप है वो क्या है, पाप है। बस कुल मिला के ये समझो। इसलिए भले तुम समोसा भी खाओ, पर पहले मानसिक भाव से भगवान को समर्पित कर दो। हे प्रभु आप ग्रहण कीजिए, भाव से, फिर आप प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण कीजिए। दाल चावल सब्जी रोटी बनाओ, हलवा पूड़ी बनाओ, तुलसी डालो और भगवान को पहले निवेदित करो। हे नाथ स्वीकार कीजिए, हे प्रभु प्रसाद ग्रहण कीजिए। घंटी बजा के भगवान को भाव, जैसे माँ बच्चे को खिलाती है ऐसे भगवान को खिलाओ। थोड़ा पर्दा लगाओ, 2 मिनट इंतजार करो, भगवान खा रहे हैं। कई लोगों ने जाके रखे और वापस, तो हम भी तुम्हारे सामने थाली रखा करें, तुरंत वापस खा लोगे। अरे खाने में थोड़ा देर समय लगता है, 2 मिनट 5 मिनट। और कई माताएं तो ऐसी हैं, सवेरे रखी मिश्री 2-4, शाम तक वो रखी है, चीटी वीटी लग गई है, मक्खी विन 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 मक्खी कर रही। इतनी आलसी है, इतने आलसी। भगवान की पूजा में सबसे बड़ा आलस्य। और शाम को कई लोग ना वो मिश्री फेंक देते हैं। याद रखो, जिस पानी से हम भगवान को नहलाते हैं वो पानी क्या हो जाता है भगवान को नहलाने के बाद? वो पानी क्या बन जाता है? वो पानी चरणामृत। और चरणामृत आप भगवान को नहलाओ और नहला के उस पानी को आप ग्रहण करो, पियो। बच्चों को वो चरणामृत है। भगवान श्री राम के चरण धोकर केवट ने वो पानी पिया था ना। चरणामृत की बड़ी महिमा। जो बच्चों को स्कूल भेजने के पहले बच्चों को रोज चरणामृत दिया करो। चरणामृत रोज लेने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। चरणामृत की महिमा है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बड़ी महिमा चरणामृत की है। भगवान गोपाल जी को, शालिग्राम भगवान को स्नान करा के जो जल बचता है वो प्रसाद है। और जो बच गया उसे क्यारी में डालो, अर्थात माटी में, अर्थात जहां पांव ना पड़े किसी के। भगवान के चरणामृत यदि पांव के नीचे आ जाए तो बड़ा पाप होता है। भगवान के गले की माला हमारे पांव के नीचे आ जाए बड़ा पाप लगता है। इसलिए आप लोग कई बार बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो वहां से पुजारी जी आपको माला फेंक के देते हैं। कई लोग वो माला फेंक देते हैं ना, वो भगवान की प्रसादी है, उसे ले जाइए, सुरक्षित रखिए। और नहीं तो फिर जलाशयों में, जलाशय के किनारे रेत में थोड़ा सा गड्ढा खोद के भगवान के जो वस्त्र हैं, जो भी अब पहनाने लायक नहीं बचे, पुराने कपड़े हो गए, उन्हें निर्माल्य कहते हैं। भगवान के उतारा गया, जैसे अब देखो ये भागवत जी पे फूल चढ़ा, अब ये मुरझा गया, अब ये उतारा गया, अब ये शाम को उतर जाएगा, इसे निर्माल्य कहते हैं। भगवान की माला, पुराने कपड़े, वो निर्माल्य कहलाता है। इन्हें माथे से लगाना चाहिए भगवान के प्रसाद, क्योंकि भगवान को स्वीकार हुआ है। फिर भगवान के चरणों से निकाल के पहले माथे से लगाओ, आंखों से लगाओ, नेत्रों से लगाओ। ये सोचो कि ये भगवत स्वरूप है और इसे व्यवस्थित जल में या जल के किनारे रेत में गड्ढा खोद के इन्हें विसर्जन करके ऊपर से बालू डालना चाहिए, साथ सम्मान विसर्जित करना चाहिए। पहले जो कपड़े भगवान पहनते हैं अब वही कपड़े आप लोग फेंक देंगे तो किसी नाली में जाएगा, कहीं जाएगा, ये तो अपराध हो जाएगा। इसलिए भगवान की चीजें संभाल कर रखनी चाहिए, ठीक है। और आप ये ना सोचा करो कि ये मूर्ति है, खाती नहीं है, पीती नहीं है। यदि मूर्ति मानोगे, पत्थर मानोगे तो ये पत्थर है, पर आप ये भाव से मानो कि ये भगवान है, मेरे भाव को ग्रहण करने वाले हैं। जो भाव से दूंगा। सब खाते हैं, भाव भगवान आरोगते हैं, भगवान भाव ग्रहण करते हैं। दाल सब्जी रोटी नहीं खाते, भाव के भूखे हैं। और पूरी पूजा भावनाओं पर टिकी हुई है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो, अरे मानने से ना होता है। मैं मान लूं तो आप मेरी मां हो, और नहीं मानो तो कौन हो आप मेरी? क्यों जी?
तो मानने से ना दुनिया टिकी हुई है। आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 240 माएं रहती हैं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया? जैसा सुना था टीवी पे, यहां वैसा है या नहीं? जिनने नहीं देखा, माताएं रहती हैं बगल में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, ये रहा, दर्शन कीजिएगा। इन माताओं ने हमें जन्म नहीं दिया, ध्यान से सुनिए, इन माओ ने हमें जन्म नहीं दिया, पर मान लिया ना कि ये मां है, तो मान लेने से रिश्ता हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भाई मैंने आपको बहन मान लिया तो रिश्ता हो गया कि नहीं? भाई मानने से, यदि मानने से मेरा आपसे रिश्ता हो सकता है, तो मान लेने से भगवान से क्यों नहीं रिश्ता हो सकता? मान लो ना। अरे मानने से सवाल हल होते हैं। गणित में तो माना कि 10 लड्डू हैं, 10 में से 2 खा लिया, कितना बचा? ये टीचर बताती है माना कि। क्यों? एक बच्चे से टीचर ने कहा माना कि 10 लड्डू हैं, उसमें 2 खा लिया, बोल कितना बचा? बोले 12 बचे। बच्चा बोला 12 बचे। टीचर ने कहा 12 कैसे हो जाएंगे, हमने तो 10 ही लड्डू माने थे। बच्चे ने कहा आपने 10 माने थे, हमने तो 14 माने थे, माना कि 14 में 2 खा लिए, 12 बचे। भाई गणित पूरा किस पे टिकी हुई है? माना कि। हाँ या ना समझ रहे हैं? आप लोग तो गणित जानते हैं, आप में से कुछ तो टीचर भी होंगे गणित के। कुल मिला के पूरी गणित माना की पर टिकी, माना की, माना की, माना की, माना की। हम लोग सामान्य बातें करते हैं तो भी ये बात कह दे, माना की। यदि माना की से बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सवाल हल हो जाते हैं, तो माना कि ईश्वर है, हमारे मन मंदिर में है। इस विश्वास से चलने में क्या नुकसान है भाई साहब? क्या बिगड़ रहा है? विश्वास माना कि मेरे दिल में ईश्वर है, मन में भगवान है, रोम रोम में भगवान, क्या बिगड़ रहा, क्या घट रहा, मेरा कौन सा नुकसान हो रहा बताइए? कौन सी आफत आ रही है? मान लो, क्या बुराई है? और ना मानने में भी कई लोग कहते हैं मैं नहीं मानता। तो नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ, तुम्हारे ना मानने से फायदा क्या है ये बताओ? मैं मानता हूं कि भगवान सब जगह है, इसमें नुकसान क्या है? और आप कहें कुछ लोग कि नहीं मैं नहीं मानता, तो तेरे ना मानने से तेरा फायदा क्या है और मेरे मान लेने से मेरा नुकसान क्या है ये बता। क्या मैंने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ये वृद्ध माओं की सेवा की, मान लिया कि ये मेरी माएं हैं और मानकर सेवा करता हूं, उसमें मेरा क्या नुकसान है? अरे भाई मान लेना ही, दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेना ही, दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट मान लेना ही इंसानियत का परिचय है। सबसे बड़ा इंसानियत का परिचय यही है। इसलिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 240 माएं रहती हैं। आप दर्शन कर सकते हैं। प्रत्येक मां के चरण दबाकर ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। हम जब बाहर चले जाते हैं कथा करने, हमारी माताएं जैसे एक मां अपने बेटे का इंतजार करती है, ऐसे हमारी माएं दास अनिरुद्ध का इंतजार करती है, मेरा बेटा आएगा। ये मानने का ही प्यार है। प्यार देखो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। प्यार पैसे से आएगा? अरे प्यार के योग्य हमें बनना होगा। हम ऐसे बने कि जमाना हमसे प्यार करे। पैसे से हम प्यार नहीं खरीद सकते, उसके लिए हमें इंसान बने। जब आप सच्चे इंसान होंगे, इंसानियत से आप प्यार करेंगे, जो हम प्यार करेंगे आपसे, तो आप भी हमसे प्यार करेंगे। हम ही नहीं करेंगे तो आप क्यों करेंगे? इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल ये निवेदन करेगा कि भगवान को स्नान कराओ, भोग लगा के बच्चों को टिफिन तैयार किया करो, प्रसाद खाया करो। बिना प्रसाद के कुछ नहीं। जो खाएंगे पहले भगवान का भोग लगाएंगे, जो खाएंगे पहले भगवान का, बोलो मेरी मां, जो खाएंगे पहले ठाकुर जी का, जोर से बोलो, जो खाएंगे पहले भगवान का। यदि आप ट्रेन में हैं और ट्रेन में बैठे हैं और आपके सामने आपको कुछ खाने का मन कर रहा है और आप खा रहे हैं, तो कैसे भोग लगाएंगे? तो भाव से, वहीं बैठे बैठे स्मरण करेंगे, हे श्रीमन नारायण आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। उनको स्मरण करके, उनको खवा के भाव से और आप खा लीजिए, वो प्रसाद हो गया। जहां है वहीं से अर्पण, तुम ही निवेदित भोजन करें, भगवान को भोग लगा के खाना। प्रसाद की बड़ी महिमा। इसलिए यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई का क्या मिलता है? यहाँ प्रसाद मिलता है। 15 से 20 हजार लोग रोज प्रसाद पाते हैं, गौरी गोपाल जी का प्रसाद। यहाँ रोज संतों की सेवा, हजारों संत रोज भोजन करते हैं, हजारों संतों को प्रसाद मिलता है। भरपेट भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं संत लोग। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, ईश्वर ने आपको देने के योग्य बनाया है, तो आप भी एक दिन का प्रसाद अपनी ओर से बंटवाइए, जरूरी है। ये प्रसाद है, और प्रसाद भगवान, यहाँ तो जो भी भोजन, यहाँ दिन भर भोजन बनता है, और जैसे जगन्नाथ जी को बार बार भोग लगता है, ऐसे गौरी गोपाल भगवान को भी बार बार भोग लगता है। सवेरे अन्न क्षेत्र का भोग अलग, गौरी गोपाल जी के प्रसाद का अलग, फिर शाम को अलग, रात्रि का अलग, क्योंकि यहाँ
सब रसोइयां चलती है ना, अन्य क्षेत्र की रसोई अलग, गौरी गोपाल जी की रसोई अलग, वृद्ध माओं के लिए भोजन अलग बनता है। हमारी माएँ जो कहती हैं कि आज हमें ये खाना है वही बनता है। सभी माओं को गरम गरम प्रसाद नित्य मिलता है। यहाँ किसी भी माँ से आप बात कर लीजिएगा, है ना, जब से गौरी गोपाल की स्थापना हुई है, मुझे लगता नहीं है जब से आश्रम बना आज तक शायद मेरी किसी माँ को ठंडी रोटी खानी पड़ी हो। सबको गरम गरम रोटी, किसी माँ को ठंडी रोटी नहीं मिलती। आप पूछ सकते हैं ये बात, किसी माँ को ठंडी दाल नहीं, सब्जी ठंडी नहीं, गरम गरम मिलेगी। जब से गौरी गोपाल बना है तब से लेके आज तक शायद किसी दिन ठंडी रोटी मिली हो, शायद। सेवा, ये माओं की सेवा नहीं हो रही है, माओं के रूप में भगवान की सेवा हो रही है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, हमने भगवान को नहीं देखा, पर भगवान जब भी आएंगे बांसुरी बजाते नहीं, दीन दुखी बन के इन्हीं के रूप में आएंगे। जब आपसे कोई कहे कि मुझे रोटी दीजिए, जब आपकी कोई हेल्प करे, आपकी कोई मदद करे, वो मदद करने के लिए और कोई नहीं, भगवान ही तो आए थे, आप पहचान ना पाए। वो आपकी रोटी खाने कोई और नहीं, ईश्वर ही आए थे, आप पहचान ना पाए। तो मुझे तो लगता है कि मेरी माँ बन के मेरे भगवान ही आए हैं और मैं माँओं की सेवा कर रहा हूँ। मेरे भगवान ही इस रूप में आए हैं और मैं सेवा उन्हीं की कर रहा हूँ, माँओं के रूप में। तो आप भी, हजारों संत यहाँ भोजन करते हैं, आप भोजन के लिए सहयोग कर सकते हैं। एक दिन का अन्य क्षेत्र जरूर। गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, 15 से 20 हजार लोग रोज भोजन करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद पाया है? तो आप लोगों ने प्रसाद पाया, प्रसाद अच्छा है। ऐसा ही प्रसाद यहाँ पर 12 महीना चलता है, कंटिन्यू 20,000 लोग रोज खाते हैं और किसी से 1 रुपए शुल्क नहीं लिया जाता। सबका प्रसाद निःशुल्क, कोई भी आए, कितने भी आए, 20,000 नहीं 40,000 लोग आए तो भी खाने को यहाँ मिलता है। वृंदावन में कोई भी आए, भारत में एक गौरी गोपाल जी की रसोई, पूरे भारत में एक ऐसी रसोई अब बन रही है जो कि निःशुल्क सबकी सेवा, ये 4, 5वें नंबर की भारत की सबसे बड़ी रसोई है। ये संपूर्ण भारत में सबसे बड़ी रसोई है, 4 या 5वें नंबर की रसोई है। सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ जी की, फिर तिरुपति बालाजी की। तिरुपति बालाजी की रसोई भी बड़ी है, वहां भी सबको भोजन मिलता है। और एक जगह है, उसके बाद फिर ये गौरी गोपाल जी की रसोई है। एक आध जगह हमने और इसलिए छोड़ के रखी, हो सकता कुछ हमारे नजर में ना हो भाई, कहीं और भी चल रही हो, इसलिए हमने 5वें नंबर पे बात की। आप लोग बताते हैं, आप में से कितने लोग बताते हैं हमने पूरे भारत में घूमे पर ऐसी रसोई नहीं मिली और ऐसा प्रसाद कहीं नहीं मिला। तब पता लगता है हमने भी भारत का कुछ भ्रमण किया है, तो हम भी ये जानते हैं कि भोजन की व्यवस्था कहीं है भी तो इस क्वालिटी का प्रसाद शायद कहीं नहीं मिलता होगा जो यहाँ पे गौरी गोपाल जी का प्रसाद है। और ये सब आपके सहयोग से चल रहा है। तो आप भी एक दिन की प्रसादी अपनी ओर से जरूर बंटवाएं। गौरी गोपाल जी की रसोई एक दिन से 20,000 लोग भोजन करते हैं, तो आपके एक दिन की सेवा से 20,000 लोग जुड़ेंगे। ये वृद्ध माएं, जो माएं बच्चों के होते हुए घर से निकल गई, उन माओं की, जिन बच्चों ने माओं को घर से निकाल दिया, ऐसे माओं की सेवा यहाँ पर गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के द्वारा इन सभी माओं की सेवा की जाती है। प्रिय भक्तों,